Well, this is all the information on deuteron that I think is more than enough. तो ड्यूट्रॉन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यूट्रॉन इज बेसिकली वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस होता है। आप न्यूक्लियस ही कर सकते हो। ओके, तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के पास ही सिर्फ एक चार्ज होता है, इससे यहाँ पे कोई कूलम फोर्स नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो भी फोर्स होगा वो प्योरली न्यूक्लियर फोर्स होगी। ओके, तो ड्यूट्रॉन जो होता है बहुत ही वीकली बाउंडेड होता है, इसलिए इसका जो एनर्जी होता है आई मीन ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो -2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, बहुत ही वीकली बाउंडेड होता है, तो आसानी से टूट सकता है ना। जब हम लोगों ने ड्यूट्रॉन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें जो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ पोटेंशियल था वो -40 मेगा वोल्ट लेना पड़ा। ओके, ये रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ पोटेंशियल था, बट जिस आइगन स्टेट पे यानी जिस एनर्जी पे वो ड्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा था वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ -2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, बट हमने जब स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन लगा कर सॉल्व किया तब हमने -40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था। ड्यूट्रॉन की पैरिटी जो होती है वो इवन होती है। तो इवन पैरिटी, आप पैरिटी जानते हो ना, कैसे लिखते हैं, -1 ओके, इवन पैरिटी होगी या इसका मतलब है कि यह +1 होना चाहिए, तो ये या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, इस तरह में। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन के पास ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो इसके पास जो टोटल स्पिन होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ओके, नो सपोज अगर प्रोटॉन साथ में होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका स्पिन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर इसका स्पिन हाफ होगा तो इसका स्पिन -हाफ होगा, इसलिए प्रोटॉन हम जनरली नहीं लेते हैं, आई मीन नहीं लेते हैं, और अगर लेंगे तो इसके लिए स्पिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्पिन। ओके, तो हमने इसको डिसरिगार्ड कर दिया फॉर नाउ। अब हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और टोटल स्पिन हमें पता है क्या होता है, 1। ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 + 1, क्योंकि स्पिन हमारा s ये है और l हमने 0 मान के लिया है। ओके, मान लिया कि l हमारा 0 होगा, तो मेक द पैरिटी इवन। ना हमें पता है न्यूक्लियन में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों के पास स्पिन हाफ है। तो किसी कॉम्बिनेशन करके जो जनरल कॉम्बिनेशन होता है, जनरल कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो हमारा आंसर 0 या फिर 1 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा टोटल स्पिन अगर देखेंगे। ओके, तो अगर एस आपका 0 होगा यानी स्पिन अगर आपका 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना पड़ेगा, 1, और एंगुलर मोमेंटम अगर 1 हो जाएगा तो पैरिटी क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि अलाउ नहीं है, इसलिए ये स्टेट अलाउ नहीं होता है। तो हमें एस = 1 ही लेना पड़ेगा, यानी स्पिन जब 1 होता है। तो स्पिन जब 1 होगा तो हम क्या क्या ले सकते हैं, L = 0 और L = 2। ओके, तो जब L = 0 होगा तो हमारा 3s1 बन जाएगा, और जब हमारा L = 2 होगा तो 3d1 बन जाएगा। ठीक है, ये दो स्टेट जो होते हैं ये ड्यूट्रॉन के पॉसिबल स्टेट होते हैं और जनरली यही पाए जाते हैं। बट इन दोनों में भी ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा टाइम जो ड्यूट्रॉन रहता है वो 3s1 स्टेट में रहता है। ओके, तो ऑब्जर्व्ड एसिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एडिंग अ स्मॉल 3d1 कंपोनेंट टू द ग्राउंड स्टेट। देखिए 3s1 जो स्टेट होता है ना वो स्फेरिकल स्टेट, आई मीन स्फेरिकल कह सकते हो ज्योमेट्री का होता है। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने क्वाड्रुपोल मोमेंट निकाला तो क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारा कुछ डिफरेंट आया, यानी स्फेरिकल नहीं आया। अगर स्फेरिकल होगा तो क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो हमारा नहीं आया, वो सर्टेन वैल्यू दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या, और वो इंटरफेरेंस क्या था, वो 3d1 था, यानी 3d1 जो है वो थोड़ा सा इंटरफेयर करता है शेप में। ठीक है, शेप ऑफ न्यूक्लियस में। ओके, अगर प्योरली 3s1 होगा तो वो स्फेरिकल शेप होगा, और 3d1 अगर जुट गया तो वो शेप चेंज करेगा। ठीक है, यही है। अब देखिए जो ड्यूट्रॉन होता है ना वो द ड्यूट्रॉन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन 1:0, ये हमने पहले ही बता दिया है, क्योंकि हमने s = 0 को डिसरिगार्ड कर दिया था। अगर s = 0 लेते तो L = 1 लेना पड़ता। ओके, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप देख रहे हो कि s = 0 पॉसिबल नहीं है और s = 1 पॉसिबल है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो स्पिन डिपेंडेंस है, यानी न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल है, यानी आप ये भी कर सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो स्पिन डिपेंडेंस। ठीक है, तो
ऑब्वियस सी बात है कि दो न्यूक्लियन को जोड़ने के लिए न्यूक्लियर फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, और अगर एस इज इक्वल्स टू जीरो पे ये नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वीक होगा, और एस इज इक्वल्स टू वन पे मतलब कुछ न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा टाइप का। ओके, सो दिस एक्सप्लेन्स वाई वी डोंट सी बाउंड स्टेट्स ऑफ टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही बता चुका, क्योंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होंगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से आई मीन ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से वो स्पिन ज़ीरो ही देंगे। ठीक, अब ये देखिए, ये न्यूट्रॉन का कैलकुलेटेड क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, काफ़ी छोटा क्वाड्रुपोल मोमेंट है, 2.7 × 10⁻31, लेकिन यह सिग्निफिकेंट है अगर आप छोटे लेवल पे देखते हो, न्यूक्लियस को देखते हो। तो जब क्वाड्रुपोल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो वो दो शेप बना सकते हैं, तो प्रोलेट और एक ओवलेट। ओवलेट मीन्स ऑमलेट, एंड ओवलेट इज़ लाइक हॉरिजॉन्टल शेप एक्सटेंडेड टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन। सो सिंस Q is greater than 0, it is not less than 0, that means the shape of nucleus is prolate. Okay, so this one was important. Now न्यूट्रॉन के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियस सी बात है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली में छोटा होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव होता है, जो प्रोटॉन के साथ ऐड होकर छोटा कर देता है। ओके, सो दैट वाज इट। नाउ अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज़ अबाउट 2.1 फर्मी। 2.1 फर्मी का रेडियस होता है, जिसके अराउंड न्यूट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कितना प्रोबेबिलिटी होता है 3s1 स्टेट में 96%, और 3d1 स्टेट में कितना होता है 4%। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ ड्यू टू दिस मिक्सचर, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मिक्सचर वी हैव अ tensorial rank 2 potential. Okay, and that potential is represented as this. Okay, where del 1 del 2 are the polyspin matrices, you know, del 1 del 2 and del 3 polyspin matrices. Okay, now in case of the bound state, the isospin of the neutron must be equals to 0. Okay, it should be equals to 0 so that the neutron exist. I mean प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अट्रैक्टिव होंगे जब आइसोस्पिन 0 होगा, लेकिन अगर आइसोस्पिन 0 नहीं हुआ और प्लस माइनस 1 हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, वो रिपल्सिव हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। और जैसा मैंने बताया कि ये 3s1 और 3d1 स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन आई मीन ये न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो 3s1 में रहने का प्रोबेबिलिटी होता है वो 0.96 और 3d1 में 0.04 होता है। ठीक है, और ये इसके अलावा इस स्टेट में भी रह सकते हैं, हम कभी इसके बारे में बात करेंगे, बट ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। होता न्यूट्रॉन जो होता है, मैंने पहले ही बताया, वो -2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना कम एनर्जी है, -2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसमें गामा रे डाल दें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी गामा रे से बॉम्बार्ड कर दें तो ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन बहुत ही लेस स्टेबल स्टेट, आई मीन लेस स्टेबल बॉन्ड स्टेट होता है।